नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, कच्चे कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी का मामला दोस्तों अध्यादेश जारी होने के बाद कहां पर रुका हुआ है, इसके बारे में दोस्तों आज के इस न्यूज़पेपर में आया हुआ है। जी हाँ, कहां पर ये सारा का सारा मामला पेंडिंग है, आइए देख लेते हैं। साथियों, दिखाया गया है यहाँ पर हरियाणा के 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी का मामला। जी हाँ, अभी सरकार की तरफ से नियुक्त प्राधिकारी की अधिसूचना जारी होगी। यानी कि दोस्तों परेशानी कहाँ पर है भाई, देखिए अध्यादेश तो लागू हो चुका है, 14 तारीख को उस पर साइन हो गए थे, 15 तारीख से वो लागू माना जाएगा। यानी कि जो एक तरह से जॉब सिक्योरिटी की जो डेट होगी कर्मचारी की, वो 15 तारीख होगी। लेकिन साथियों, जो लेटर हाथ में दिए जाने हैं कर्मचारियों के कि ये लीजिए आपकी जॉब सिक्योर होगी, आज से आपकी ये सैलरी होगी, वो जो लेटर जारी करने वाला अधिकारी है वो दोस्तों नियुक्त नहीं हुआ है अभी तक सरकार की तरफ से। जी हाँ, अभी सरकार की तरफ से नियुक्ति प्राधिकारी की अधिसूचना जारी होगी और वही दोस्तों जो है इस लेटर को जारी करेगा कि भाई सभी विभागों के अध्यक्षों को भाई आप लोग जो अपने अपने अंडर में आने वाले जो कर्मचारी हैं उनको लेटर जारी कर दीजिए। जी हाँ, यहाँ पर देखिए जो प्रधान सचिव है वी उमाशंकर जी, उनका क्या कहना है। देखिए, कानून 14 अगस्त से प्रभावी हो गया है, वी उमाशंकर। तो दोस्तों दैनिक सवेरा के पूछने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रधान सचिव वी उमाशंकर ने कहा, द कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2024 धारा 1 की उपधारा 2 को अधिसूचना की तारीख 14 अगस्त 2024 से प्रभावी हो गया है। इस कानून की धारा 2 की आइटम ए के अनुसार नियुक्ति तिथि अपॉइंटमेंट डेट यानी कि 15/8/2024 है। यानी कि कर्मचारियों को जब जॉब सिक्योरिटी का लेटर मिलेगा तो उसके अनुसार वो 15 अगस्त से जॉब सिक्योर उनकी मानी जाएगी। यानी कि 15 अगस्त से ये लागू होगा कर्मचारी के ऊपर। तो दोस्तों परेशानी सबसे बड़ी जो आ रही है वो आ रही है प्राधिकारी की, यानी कि जिसको जॉब सिक्योरिटी लेटर जारी करने हैं वो अधिकारी, उसकी नियुक्ति नहीं हुई है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने जिन 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने के लिए 14 अगस्त 2024 को कानून लागू कर दिया है, यह कानून अध्यादेश के रूप में अधिसूचित किया है। मगर इस कानून का प्रभाव देने के लिए, जी हाँ यहाँ पर समझने वाली बात है, इस कानून का प्रभाव देने के लिए अभी सरकार की तरफ से उपयुक्त प्राधिकारी यानी कि अपॉइंटमेंट अथॉरिटी की अधिसूचना जारी होनी है। तो उस अधिकारी की नियुक्ति दोस्तों जो होनी है, सिर्फ वहीं पर मामला अटका हुआ है। नियुक्त प्राधिकारी ही अपने अपने विभाग या बोर्ड या निगम या वैधानिक संस्था में इस कानून के तहत उन कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का पत्र जारी करेंगे जो इस दायरे में आएंगे। दैनिक सवेरा इस बिंदु पर लगातार खबर प्रकाशित कर रहा है। दैनिक सवेरा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी इस विषय पर कई बार प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि यह अध्यादेश 14 अगस्त 2024 को अधिसूचित हो गया है और जॉब सिक्योरिटी प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति तिथि 15 अगस्त 2024 मानी जाएगी। जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक किसी भी कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी का पत्र जारी नहीं हो पाएगा। यानी कि उस प्राधिकारी की नियुक्ति होना जरूरी है जो जॉब सिक्योरिटी के संबंध में लेटर जारी करेगा कि जी हाँ अब आप लोग अपने कर्मचारियों को लेटर दे दीजिए जॉब सिक्योरिटी का, और आपकी जो है 15 तारीख से जॉब सिक्योर हो गई है, 15 अगस्त से आपको ये सैलरी मिलेगी, ये चीज़ें सुविधाएं सारी की सारी मिलेंगी। वैसे तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी होने चाहिए, यहाँ पर ये बात भी इन्होंने मेंशन की हुई है। देखिए भाई SOP बोलते हैं, SOP स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए इसमें क्या बताया गया है, क्योंकि कानून बन गया है और लागू हो गया है तो इसे लागू करने के अलग अलग तरीके हैं। संबंधित विभाग, बोर्ड, निगम या संस्था के मुखिया इस कानून के तहत कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी का आदेश पारित कर सकते हैं, मगर किसी मुखिया कानून लागू करने में कुछ पूछना हो तो मुख्य सचिव से पूछ भी सकते हैं। वैसे मुख्य सचिव इस कानून को लागू करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि SOP जारी कर दें तो सभी नियुक्ति प्राधिकारियों को एक एक कर्मचारी का जॉब सिक्योरिटी पत्र जारी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि
अगर मुख्य सचिव की तरफ से दोस्तों एक प्रॉपर लेटर जारी कर दिया जाए कि भाई ये तरीका है, कर्मचारियों को इस तरह से जॉब सिक्योरिटी ये चीजें होंगी, ऐसे लेटर जारी होंगे। अगर इस तरह का एक ही लेटर जारी कर दे तो उसमें क्या होगा, फिर सभी विभागों के जो अध्यक्ष हैं वो अपनी तरफ से जो है लेटर जारी कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड एक लेटर जारी कर दे, भाई इसके भी आप चीजें आपको करनी है। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है, इसमें भी वही चीजें बताई गई हैं जो अभी भी उमाशंकर जी ने बताई। इसमें ये देखिए बताया गया है, एक कर्मचारी का जॉब सिक्योरिटी पत्र जारी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर कानून की धारा 2 के बिंदु नंबर बी परिभाषा में लिखा है उचित प्राधिकारी, यानी कि अप्रोप्रिएट अथॉरिटी का मतलब ऐसा नियुक्त अधिकारी प्राधिकारी जैसा सरकारी संस्थाओं के लिए सरकार अधिसूचित करेगी। यानी कि सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि भाई सरकार उस अधिकारी को जो है नियुक्त करेगी जैसा सरकारी जो है संस्थाओं के लिए किया जाता है। इसका मतलब है कि राज्य सरकार नियुक्त प्राधिकारी तय करेगी और उसे अधिसूचित करेगी। तो उसके बाद नियुक्त प्राधिकारी संबंधित कर्मचारी का मानदेय तय करते हुए पत्र जारी करेगा और वह कर्मचारी इस कानून के तहत कवर होता है। इस पत्र के जारी होते ही उनकी सेवाएं 58 साल तक सुरक्षित हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर 2 तरीके बताए गए हैं साथियों, एक तो सीधा ही एक हाई लेवल से यानी कि चीफ सेक्रेटरी की तरफ से लेटर जारी हो जाए तो भी विभाग अध्यक्ष जो है लेटर जारी कर सकते हैं, उसको स्टैंडर्ड मानकर, भाई इस लेटर को स्टैंडर्ड मानकर लेटर जारी कर सकते हैं, या फिर सरकार की तरफ से ही कोई ऐसा प्राधिकारी नियुक्त किया जाए जैसे सरकारी जो है विभागों के लिए किया जाता है, तो भी सारी की सारी चीजें जो है आगे बढ़ जाएंगी। लेकिन अब मामला जो अटका हुआ है सारा का सारा वो उसी प्राधिकारी की नियुक्ति पर अटका हुआ है। जब तक इसको नियुक्त नहीं किया जाएगा तो मामला तब तक जो है ठंडे बस्ते में ही मानिए। अगर ये नियुक्त हो जाए और कर्मचारियों को हाथ में लेटर आ जाए तब ही आप लोग जो है ये मान सकते हैं कि आप लोगों की जॉब सिक्योर हो गई है। तो बाकी लगातार इस पर अपडेट आ रही हैं, कोई भी अपडेट आती है तो जरूर आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इस बारे में तो मुख्यमंत्री साहब पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि इन कर्मचारियों के लिए, क्योंकि 16 अगस्त से आचार संहिता लागू हुई थी तो इसके लिए तो जो है चुनाव आयोग से परमिशन की आवश्यकता नहीं है। तो अब इसके लिए तो सिर्फ और सिर्फ एक प्राधिकारी की नियुक्ति की आवश्यकता है और ये जो है लेटर जारी हो जाएंगे। तो कब होंगे वो अब सरकार के ऊपर है, कब ये होंगे कब नहीं होंगे आने वाला समय ही बताएगा। बाकी आपके जो विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में लगातार जो है शेयर करते रहिए। इसी तरह से चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप लोगों का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।